हम देखते हैं वेजिटा और बाकी सारे सैयन के सामने आके 4 जनरल्स खड़े हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं तो चलो सैयन्स, अब समय आ चुका है तुम सबके ख़त्म होने का। जिस जिस पे वेजिटा कहता है तुम्हारे जैसे डीमंस मुझे मारने की सिर्फ सोच सकते हैं, तुम तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि मैं हूँ प्रिंस ऑफ सैयन वेजिटा। जिस पे जो डीमन वेजिटा के सामने खड़ा होता है वो वेजिटा को बोलता है तो डार्क किंग ने सही कहा था, तुम सच में बहुत ज़्यादा घमंडी हो और तुम्हारा घमंड तोड़ने में सच में बहुत मज़ा आएगा सैयन। नहीं नहीं सैयन प्रिंस वेजिटा। लेकिन इससे पहले हम शुरू करें, क्योंकि तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, अच्छा होगा अगर तुम मेरा नाम भी जान लो। तो मैं हूँ राइजन, एक 3rd रैंक का जनरल, और मैं आज तुम्हें यहाँ ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही राइजन ये कहता है अचानक से वेजिटा राइजन के सामने से गायब हो चुका होता है और वो राइजन पे पीछे से हमला कर देता है। लेकिन राइजन वेजिटा को पकड़ लेता है और वो उसे दूर फेंक देता है और राइजन कहता है तो सैयन प्रिंस, तुम फिर जितनी जल्दी से जल्द हो सके शुरू करना आते हो ना, ठीक है चलो ऐसे शुरू करते हैं और तुम्हारा खात्मा भी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रोली, जिरिन और गुहान को, जिनके सामने भी डीमंस आके खड़े हो चुके होते हैं। और ब्रोली, गुहान और जिरिन को कहते हैं तो चलो शुरू करें तुम लोगों का खात्मा। जिरिन, ब्रोली और गुहान के ऊपर अपना हमला करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि एक जगह पे खड़े हो जाता है और वेजिटा कहता है देखो मुझे तुम्हारे साथ खेलने का कोई मन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं अपनी पावर का इस्तेमाल शुरू से करूँगा। और इसलिए मैं तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम भी अपनी पावर शुरू से इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर तुम बाद में ख़त्म हो गए तो तुम ये बिल्कुल भी मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। जिसको कहने के बाद वेजिटा बहुत ज़्यादा पावर अप करने लगता है। वेजिटा के पावर अप से पूरा मल्टीवर्सल शील्ड हिल रहा होता है, जिस चीज़ को देख के जेनोसामा और डार्क किंग ये दोनों शॉक हो जाते हैं। लेकिन जेनोसामा इस चीज़ को देखकर उस यूनिवर्सल शील्ड में अपनी एनर्जी को देने लगते हैं और जेनोसामा कहते हैं आखिर ये सैयन्स है क्या, ये सैयन्स कितने आगे निकल चुके हैं, इन्होंने हम जैसे गॉड्स को भी ये छोड़ दिया है। मैं वेजिटा की पावर को सेंस कर सकता हूँ, वो अभी मेरी पावर से आगे निकल चुका है। आखिर ये सैयन्स की लिमिट क्या है। पहले गोकू जो कि इतना पोटेंशियल हो करता था कि वो डार्क किंग की फुल पावर इस्तेमाल कर पाए, और अभी वेजिटा जो कि कुछ समय की ट्रेनिंग पे के साथ ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है कि वो ओमनीपोटेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आखिर ये सैयन्स है क्या चीज़। इसको कहने के बाद जेनोसामा अपनी पावर को और देने लगते हैं यूनिवर्सल शील्ड में, जिससे वो यूनिवर्सल शील्ड शेक करना बंद कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि अब भी पावर अप कर रहा होता है, और वेजिटा के पावर अप से राइजन भी पीछे हटने लगता है। और राइजन कहता है तो तुम शुरुआत से अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हो सैयन, चलो ठीक है तब मैं भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूँगा। जिस चीज़ को कहने के बाद राइजन भी अपने पावर को अप करने लगता है और राइजन भी अपने फाइनल फॉर्म में चेंज हो जाता है। और दूसरी तरफ वेजिटा वो भी अपनी एक अलग सी फॉर्म में चेंज हो जाता है और वेजिटा कहता है तुम मिलो मेरी बियॉन्ड ओमनी फॉर्म से, और मैं इस फॉर्म का इस्तेमाल करके आज तुम्हें ख़त्म करूँगा डीमन। इसको कहने के बाद अचानक से राइजन के पेट पे एक बहुत ज़ोर का घूंसा पड़ता है, जिससे राइजन काफ़ी दूर जा गिरता है। और वेजिटा कहता है तुम्हारा ध्यान किधर है डीमन। लेकिन अचानक से राइजन वेजिटा के पीछे आ जाता है, और इससे पहले कि वेजिटा पीछे मुड़े राइजन वापस से वेजिटा के पीछे आ जाता है और वो वेजिटा के गट पे एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है, जिससे वेजिटा अपने मुंह से खून फेंक देता है। और राइजन कहता है क्या यही तुम्हारी पावर है सैयन, तुम इसी पावर पे अकड़ रहे थे, तुम तो मेरे एक अटैक भी डॉज नहीं कर पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा मुस्कुराने लगता है, और तभी वेजिटा राइजन ने जितनी जोर से पंच वेजिटा के गट में मारा था, तभी वेजिटा उतनी जोर से पंच राइजन के गट में मार देता है। जिस चीज़ को देख के राइजन काफ़ी शॉक होता है और राइजन कहता है तो तुम स्ट्रॉन्ग तो हो लगता है,
लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसको कहने के बाद राइजन और वेजिटा थोड़े पीछे होते हैं और वो दोनों ही अपने हाथों में अपने एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगते हैं और फिर राइजन और वेजिटा एक दूसरे की तरफ अपना अपना एनर्जी बॉल मार देते हैं। उन दोनों का एनर्जी बॉल जाके एक दूसरे में भिड़ जाता है और उससे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, वहाँ पे सब कुछ वाइट वाइट हो जाता है। और जैसे ही वहाँ से रोशनी हटती है, हम देखते हैं राइजन और वेजिटा अपनी जगह पे खड़े होते हैं और फिर राइजन और वेजिटा अपने हाथों में अपनी पावर को इकट्ठा करके एक दूसरे की तरफ पंच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही राइजन और वेजिटा का पंच आपस में क्लैश होता है, उसके शॉक वेव से डार्क किंग अपने सिंहासन के साथ पीछे हट जाता है और बाकी वहाँ पे खड़े हर एक को वहाँ खड़े होने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। सब लोग धीरे धीरे पीछे खसकने लगते हैं और बिना समय गवाए वेजिटा वापस से राइजन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर देता है, जिससे राइजन पीछे हटता, लेकिन उससे पहले ही राइजन अपने हाथ में एक और हमला प्रिपेयर करता है एंड राइजन वो हमला वेजिटा के ऊपर मार देता है। जिस हमले को वेजिटा काउंटर तो कर लेता है, लेकिन दोबारा से राइजन एक और हमला कर देता है वेजिटा के ऊपर, जिस हमले को वेजिटा नहीं समझ पाता और वेजिटा पीछे हटता है। लेकिन फिर वेजिटा राइजन के पीछे आ जाता है और वो राइजन के पीछे आने के बाद अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल क्रिएट करके राइजन के सर पे मार देता है, जिससे राइजन के सर के पास बहुत ज़्यादा फोर्स पैदा होती है और राइजन का सर नीचे की तरफ फेंका जाता है और राइजन जाके एक प्लैनेट में टकरा जाता है और वो प्लैनेट चीरता हुआ वहाँ से निकल भी जाता है। लेकिन तभी अचानक से वेजिटा के पैरों के नीचे एक अजीब सा सर्कल फॉर्म होने लगता है और अचानक से ही वेजिटा के आसपास एक बैरियर सा क्रिएट होने लगता है। जैसे और वेजिटा इससे पहले कि कुछ कर पाए, वो बैरियर अचानक से वेजिटा को हर तरफ से घेर लेता है और जैसे ही वेजिटा उस बैरियर पे एक हमला करता है, वो हमला आके वापस वेजिटा को ही लग जाता है। वेजिटा अपने हमले से उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा होता है, जिसपे वेजिटा कहता है आखिर ये चीज़ क्या है, मुझे लगता है मुझे अपनी और पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वेजिटा अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तोड़े, वहाँ पे राइजन आ जाता है, जो कि आते साथ वेजिटा पे काफ़ी सारे हमले कर देता है, जिससे वेजिटा एक से दूसरी जगह पे भिड़ने लगता है उस शील्ड में। और हम देखते हैं राइजन को, जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और राइजन कहता है तो सही है, तुम रॉ स्ट्रेंथ में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं डिमोनिक मैजिक का इस्तेमाल करना जानता हूँ, इसी वजह से आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। जिसको कहने के बाद राइजन वापस से वेजिटा के ऊपर एक मैजिक कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अचानक से राइजन का मैजिक सर्कल ही ब्रेक कर जाता है और जिस पे राइजन कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और जिस पे हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर चुका होता है, जिस वजह से उसके ऊपर कोई भी मैजिक का हमला का असर नहीं हो रहा होता और उसकी एनर्जी ने राइजन के मैजिक एनर्जी को कैंसिल कर दिया होता है। इस पर राइजन कहता है ओहो सही प्रिंस, तो तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार भी हो, लेकिन तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसके बाद राइजन अपनी पूरी पावर इकट्ठा करने लगता है और वो एक साथ में पूरा इकट्ठा करके वेजिटा के ऊपर शूट कर देता है और वेजिटा भी इसके जवाब में अपनी पूरी पावर इकट्ठा करके राइजन के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन वेजिटा की पावर राइजन को पीछे धकेलने लगता है, जिस पे राइजन उस पूरे बैरियर को अपनी पावर के साथ मर्ज कर देता है, जिससे राइजन का पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जाके वेजिटा से टकरा जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, हम देखते हैं वहाँ वेजिटा नहीं होता, वेजिटा वहाँ से गायब हो चुका होता है।